प्रधानमंत्री वहां पर दीप जला रहे हैं। ये गर्भगृह का धर्म ध्वज के पास प्रधानमंत्री दीपक जला रहे हैं। इसकी जानकारी पहले से दी गई थी और यहाँ पर भी उन्हें पंचतत्व के जो दिए हैं वो जलाने हैं। वहां पर भी प्रधानमंत्री, क्योंकि ये दीपोत्सव ही है, प्रभु राम का अयोध्या में वापस लौटना, और वो भी 14 साल के वनवास के बाद, जिसकी खुशी रोशनी से की जगमगाहट से मनाई गई। वही रोशनी अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री एक तो राज्याभिषेक और रामकथा पार्क में करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं दीप जलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि यहीं पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और गर्भगृह में वो धर्म ध्वज जिसके पास ये दीपक जलाकर, दीपक प्रज्वलित करके प्रधानमंत्री आज छोटी दीपावली पे, वैसे भी कहते हैं कि छोटी दीपावली पर अक्सर लोग 5 दिए जलाकर या प्रतीकात्मक रूप से दीप जलाते हैं और अगले दिन फिर बड़ी दीपावली होती है। लेकिन अयोध्या में तो यहीं पर आज बड़ी दीपावली है। 4 दिनों का वॉलंटियर्स की मेहनत है और उनकी मेहनत के बाद जिसमें उन्होंने प्रैक्टिस की है, 17 लाख दिए यहाँ पर जलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले राम मंदिर में दीप जलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक। बिल्कुल, और ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि इस दीपोत्सव ने किस तरीके से अयोध्या वासी समेत सभी का उत्साह बढ़ाया है। और प्रधानमंत्री की मौजूदगी यहाँ केवल एक प्रतीकात्मक तौर पर नहीं है, एक देश के मुखिया के तौर पर नहीं, क्योंकि लगातार राम मंदिर के निर्माण को लेकर के प्रधानमंत्री की जो रुचि है, जो उनकी हमेशा से एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक कार्यसेवक के तौर पर वो उसको एक महत्वपूर्ण तरीके से बताते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज जो है वो काफी महत्वपूर्ण नजर आ रही है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने आते से ही पहले न सिर्फ राम मंदिर का दर्शन किया है, प्रगति को देखा, बल्कि उस गर्भगृह में जाकर के भी कहीं ना कहीं उस दीप को जलाया है। और अभी कुछ देर बाद जब यहाँ इस परिसर में रामकथा पार्क में उनकी मौजूदगी होगी, तो यहाँ भी वो एक भक्त की तरह हमें नजर आएंगे। एक भले ही वो विशिष्ट अतिथि आज के इस कार्यक्रम के, लेकिन जो कार्यक्रम को बनाया गया है, जिस तरीके की पूरी रूपरेखा है, उसमें वो एक कार्यकर्ता की तरह इन्वॉल्व हमें दिखाई देंगे। और यहाँ पर अब रामकथा पार्क में भी जब उनकी मौजूदगी होगी तो वो बाकायदा राम का स्वागत, उनका सत्कार, उनका अभिनंदन करते हुए हमें नजर आएंगे। और वो बिल्कुल चरितार्थ होता नजर आएगा, वैसे ही जैसे त्रेता युग में भगवान राम का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया था। और वही स्वागत आज 21वीं शताब्दी में 2022 में इस छठे दीपोत्सव के मौके पर पूरी तरीके से हमको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि वो सरयू आरती के लिए जाएंगे। सरयू आरती का भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि अयोध्या में कोई भी कार्य सरयू के बगैर पूरा नहीं होता, और सरयू माँ सरयू भी अयोध्या में भगवान राम के बिना अधूरी मानी गई है। तो वो सरयू आरती भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। और उसके बाद दीपोत्सव की जो झड़ी लगेगी, जो 17 लाख दियों की तैयारी लगातार लगभग 1 महीने से प्रशासन कर रहा था, अवध विश्वविद्यालय के जो तमाम वॉलंटियर्स हैं वो मेहनत कर रहे थे। 22,000 वॉलंटियर वहाँ मौजूद हैं जो आप देख रही हैं। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण समय होगा, यानी कि एक असर से कहा जाए तो उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या पूरे उत्सव में इस वक्त सराबोर नजर आता है और प्रधानमंत्री की मौजूदगी रामकथा पार्क में अपने कुछ ही देर में होगी। तो यहाँ पर भी एक तरीके से कहा जाए उनके राज्याभिषेक के जरिए इसकी शुरुआत हो जाएगी और सिर्फ इंतजार होगा तो इन 17 लाख दियों के जलने का, जिसकी रोशनी के साथ एक नया विश्व कीर्तिमान अयोध्या एक बार फिर से बनाएगा। और राम की इस पावन धरती पर पूरी अयोध्या आज आपको दीपों से जगमगाती हुई नजर आएगी। हर घर में दिया जल रहा है, हर चौराहे पर दीपों की झड़ी लगी हुई है। और आज सिर्फ और सिर्फ जो अयोध्या है वो त्रेता युग के राम की अयोध्या के तौर पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, और वही नजारा हम दिखा रहे हैं आपको सरयू तट से भी, क्योंकि यहाँ पर इंतजार खत्म होने की घड़ी आ रही है। हाँ, इससे पहले राज्याभिषेक करने के लिए वो जरूर जाएंगे रामकथा पार्क में, लेकिन सरयू तट पर जो सुबह 8 बजे से वॉलंटियर्स खड़े हैं उनका इंतजार खत्म होने की घड़ी आ रही है। शाम का नजारा एक बार आपको यहाँ का नजारा दिखा देते हैं, क्योंकि अब सूर्यास्त पूरी तरह से हो चुका है और सूर्यास्त होने के बाद जो नजारा दिख रहा है, सारे वॉलंटियर्स एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां से लेकर वहां तक, अगर आप देखें उस पुल तक सरयू जी के दोनों ही तरफ मौजूद हैं और दीप तैयार है। उसमें तेल डालकर, बातियां डालकर सब कुछ तैयार है।
लेकिन जो तय कार्यक्रम है उसमें 3 कार्यक्रम पीएम के रखे गए थे, जिसमें सबसे पहले रामलला दर्शन, पूजन, परिक्रमा, मंदिर का निरीक्षण। उसके बाद दूसरी जगह जो वो जा रहे हैं वो है रामकथा पार्क, जहां पर वो राज्याभिषेक करने वाले हैं, जो किरदार हैं प्रभु राम के और सीता जी के वहां निभा रहे हैं। और उसके बाद वो सीधा यहाँ पहुंचेंगे सरयू तट पर, जहां वो आरती में हिस्सा लेंगे, जहां वो पंच दीप प्रज्वलित करेंगे, जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती सब के प्रतीक के तौर पर। और उसके बाद से फिर यहाँ पर दीपोत्सव की शुरुआत होगी। सभी वॉलंटियर्स को जानकारी दी गई है कि कैसे उन्हें जल्द से जल्द एक साथ दियों को जलाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी हो। और उस वक्त का इंतजार करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर अभिषेक, क्योंकि सब दीपों के जलने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, इंतजार बहुत जोरों से हो रहा है, और इंतजार हो भी क्यों ना, क्योंकि इस घड़ी का इंतजार केवल अयोध्या वासी नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा था। क्योंकि अयोध्या का जो दीपोत्सव है वो केवल अब एक महज उत्सव की तरह नहीं रह गया है, देश भर में उसकी पहचान है। और छठे दीपोत्सव में तो बाकायदा बाहर से भी लोग आए हैं, वो पहुंचे हैं, इस बात के साक्षी बनना चाहते हैं कि अयोध्या की विरासत क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है, और क्यों अयोध्या को राम की नगरी कहा गया है। इसका वर्णन केवल अयोध्या में ही नहीं मिलता, अगर आप देश के बाहर भी चले जाएंगे तो बाकी देशों में भी राम के चरित्र का वर्णन, राम की लीलाओं का वर्णन और राम के जीवन का वर्णन जो अलग अलग भाषाओं में दिखाई देता है, वही भी देखने को बनता है। इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और अगर कैरिबियाई देशों में जाए, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो समेत मॉरिशस जैसे देशों में तो राम को पूजा जाता है। तो वो तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ अयोध्या से निकलती है। अगर आप साउथ ईस्ट की तरफ जाए तो कोरिया में भी राम को पूजा जाता है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से राम का दर्शन मिलता है, लेकिन अयोध्या में जो रामलला विराजे हैं, अयोध्या के लोगों के दिल में जो राम की तस्वीर है वो सिर्फ और सिर्फ आपको अयोध्या में ही दिखेगी। और आज दीपोत्सव के मौके पर वो तो और भव्य होती है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी अभी भी रामलला के मंदिर के उस परिसर में है, उस निर्माणाधीन परिसर में है। वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में बातचीत की है। तमाम जो लोग हैं उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी भी बातें कह रहे हैं। यानी कि आप देखिए कि कितना एक पूरी तरीके से योगदान एक नजर आ रहा है। केवल एक महज निरीक्षण के तौर पे ही नहीं, अपनी व्यक्तिगत रुचि भी वह प्रधानमंत्री लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि अब तक उन्हें यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल वो अभी नहीं पहुंचे हैं। अभी 5 से 7 मिनट और लगेंगे रामकथा पार्क में उन्हें पहुंचने में। उसके बाद जो है राज्याभिषेक होगा। रामलला मंच पर विराजमान है माननीय अवस्थी और पूरा जो पंडाल है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ राममय होता नजर आ रहा है। वो बेला आ चुकी है, सायंकाल हो चुका है और अब से कुछ ही देर में हम कह सकते हैं कि दीपोत्सव की भी शुरुआत हो जाएगी। जी।